हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस मिस। तो आज हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान के पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक के प्रश्नों को हल। ये पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो ये तंतु दे रखे हैं उनको हमें प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत करना है। तो इसका उत्तर है, तो देखिए प्राकृतिक तंतु में कौन कौन आ जाएगा। ऊन आ जाएगी, क्योंकि ऊन हमें किससे प्राप्त होती है, भेड़ से, खरगोश से, याक से, ठीक है। और रुई, रुई हमें किससे प्राप्त होती है, कपास के पौधों से। रेशम हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है। और पटसन हमें पटसन के पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे तंतु जो हमें पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो ये सभी प्राकृतिक तंतु है, ठीक है। अब चलिए संश्लिष्ट तंतुओं पर आ जाते हैं। तो संश्लिष्ट तंतु में क्या आ जाएंगे, नायलॉन और पॉलिएस्टर। नायलॉन और पॉलिएस्टर हमें रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो संश्लिष्ट तंतुओं में ये दोनों आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको सत्य और असत्य बताना है और साथ ही इनका उल्लेख भी करना है, ठीक है। तो पहला है, तंतुओं से तागा बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, सत्य, ठीक है। सत्य है तो हमें इसका कोई भी उल्लेख नहीं करना है। जहाँ पर असत्य आएगा वहाँ पर हम उसका कारण बताएंगे कि वो असत्य क्यों है। दूसरा है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये असत्य क्यों हुआ, क्योंकि कताई जो है तागा निर्माण की प्रक्रिया, यह क्या है, तागा निर्माण की प्रक्रिया है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि कताई तागा के निर्माण की प्रक्रिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। तीसरा है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा कथन, असत्य, क्योंकि जूट और नारियल दोनों क्या है, हमें अलग अलग पौधों से प्राप्त होते हैं। जूट हमें जूट के पटसन के पौधे से प्राप्त होता है और नारियल हमें नारियल के पेड़ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, असत्य। क्यों, क्योंकि जूट पौधे के तने का रेशा है, यानी कि ये जो जूट है वो क्या है, जूट पौधे के तने का रेशा है। चौथा है, रुई से बिनोला हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, सत्य। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेशम हमें रेशम कीट के कोकून से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा है, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। हमने देखा था कि जब तागों के दो सेट से बुनते हैं तो क्या बनता है, एक वस्त्र का टुकड़ा बनता है। सातवां क्या है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो अभी हमने देखो जब पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतुओं को अलग अलग किया था। तो हमने उसमें पॉलिएस्टर को किस में रखा था, संश्लिष्ट तंतुओं में, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। यह एक संश्लिष्ट तंतु है क्योंकि यह रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो आपको पहला दे रखा है उसमें आपको दे रखा है रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो पादप तंतु किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। आप कपास के पौधों और पटसन के पौधों की जगह पर सिर्फ कपास और पटसन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान जांतव तंतु है। तो जांतव तंतु का नाम लिखना है यहाँ पर। तो जांतव तंतु यानी कि जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसमें एक आ जाएगा ऊन, जो कि हमें भेड़ से प्राप्त होती है, और दूसरा क्या आ जाएगा, रेशम, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो देखिए रुई जो हमें कपास पौधे के फल यानी कि कपास गोलक से प्राप्त होती है, ठीक है। कपास के पौधों के फल जिसको हम कपास गोलक कहते हैं से प्राप्त होती है। और जूट हमें किससे प्राप्त होता है, जूट के पौधों के तनों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो रुई किससे प्राप्त होती है, ये कपास के पौधों के फल यानी कि कपास गोलक से, और जूट किससे प्राप्त होता है, जूट के पौधे के तनों से प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम
लिखिए। तो इसमें पहली वस्तु क्या हो गई, टोकरी, और दूसरा क्या हो गया, रस्सी। और वस्तु इससे बन कौन सी, एक बोरे जो बनते हैं, बोरे किससे बनते हैं, नारियल के तंतुओं से बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है, तंतुओं से तागा निर्माण करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, जब हम रुई के रेशों को एक सिरे से खींचकर, यानी कि रुई के जो छोटे छोटे रेशे आपको निकलते हुए दिखाई देते, उनको आप एक सिरे से खींचकर जब इनको ऐंठते हैं, यानी कि उनको गोल गोल घुमाते हैं, ऐंठते हैं, तो ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं, जिससे तागों का निर्माण होता है। तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर पूरे हुए, और आप इससे अपना सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।